पेट्रोल में इथेनॉल मिलाए जाने को लेकर के पूरे देश में विवाद हो रहा है और पूरी चर्चा हो रही है। इसको मिलाने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी में जो सदस्य थे, उनमें से एक आज हमारे साथ हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। सर, जब ये कमेटी बनाई गई थी तो उस कमेटी में क्या तय हुआ था और क्यों कमेटी फॉर्म हुई थी इथेनॉल को ब्लेंड करने के लिए, बनाने के लिए? देखिए, 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो मुख्य समस्या थी कि चीनी के रेट उस समय 22 रुपए किलो थे और उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का 16,000 करोड़ रुपए बकाया था। सरप्लस चीनी पैदा हो रही है। धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो चीनी की कंजप्शन देश में घट रही है और प्रोडक्शन बढ़ रही थी। उस समय सुझाव आया, सबने दिया कि भाई इथेनॉल एक ऑप्शन है कि गन्ने से, शुगर से इथेनॉल बनाया जाए और इससे दो फायदे होंगे। एक तो गन्ना किसान को पेमेंट मिलेगा, किसान को लाभ पहुंचेगा और एक विदेशी मुद्रा की बचत होगी। उससे पहले प्रोग्राम तो शुरू हो गया था 2004 में, 2001 में सैद्धांतिक अप्रूवल हुआ, 2000, लेकिन 2004 से 14 तक मात्र 1.5% इथेनॉल का पेट्रोल में मिलाने का प्रावधान हुआ था। उस समय हमने प्रावधान किया कि 10% तक, पहले 5 था, 5 से बढ़ाकर 10% तक पहले फेज में इथेनॉल मिलाया जाएगा और उसके बाद 20% तक जाएंगे। उसके बाद बायोफ्यूल पॉलिसी आई जिसमें गन्ने के अलावा आप कह सकते हैं चावल से और मक्का से और इथेनॉल बनाने की अनुमति दी। इसका मुख्य मकसद दो ही है, एक तो विदेशी मुद्रा की बचत और देश में किसानों को लाभ। जब आप मक्का से इथेनॉल नहीं बनाते थे तो मक्का का रेट 10 से 12 रुपए किलो था। आज मक्का का रेट 20 रुपए किलो है। चावल जो सरप्लस था, जिसका रेट नहीं मिलता था, आज चावल से इथेनॉल बन रहा है। तो बेसिकली ये मुद्दा किसान के लिए, हम इसमें कोई समझा नहीं पा रहा। ये जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ये सरकार का विरोध नहीं कर रहे, ये किसानों का विरोध कर रहे हैं। 1,96,000 करोड़ का इथेनॉल अगर सरकार ने खरीदा पिछले 12 साल में, तो करीब 1,66,000 करोड़ की पेमेंट किसानों को हुई है। तो आज अगर आप इथेनॉल बंद कर देंगे तो आप गन्ना कैसे पैदा करेंगे? अब आप सरप्लस चीनी पैदा करते हैं, चीनी कहाँ जाएगी आपकी? आपके मक्का के रेट का क्या होगा? आपके इथेनॉल का क्या होगा? और विदेशी मुद्रा की बचत। तो ये किसान के ऊपर बात है, किसानों को इस बात मुद्दे पर आगे आना चाहिए। ये किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। नहीं, आप किसानों के समर्थन की बात कर रहे हैं, किसानों के लाभ की बात कर रहे हैं। पूरे देश में इथेनॉल का जमकर विरोध हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि अब इथेनॉल अगर वापस न लिया गया तो देश में आंदोलन हो जाएगा। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ बहुत बात हो रही है, सरकार के खिलाफ बहुत बात हो रही है। तो ये आप कैसे कह रहे हैं कि मतलब ये किसानों के फायदे के लिए है और इथेनॉल को लेकर इतना विवाद हो रहा है, उस पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, एक तो विवाद सोशल मीडिया का है। मेरे पास भी पेट्रोल की कई गाड़ियां हैं, आज तक मेरी गाड़ी तो खराब नहीं। ज्यादातर आप देखेंगे सोशल मीडिया में एक वर्ग खड़ा हो गया है जो इस बात पे, और यही ब्राजील में E27 है, यूएसए में है, जापान जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे माना जाता है, जापान में इथेनॉल है। बहुत से देश ऐसे हैं दुनिया के जहां इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है। यहाँ ये सवाल उठ रहा है कि इंजन खराब होगा, एवरेज में कमी आएगी और फिर भी इसके बावजूद भी मतलब अगर मान लीजिए आप पेट्रोल कम, मतलब 20% मिला भी रहे तो भी पेट्रोल महंगाई मिल रहा है, दाम कम हो नहीं रहे। ये बेसिक सवाल पब्लिक के उठ रहे हैं। देखिए, हमेशा कंज्यूमर का हित क्यों देखा जाता है, किसान का हित क्यों नहीं देखा जाता? आज इथेनॉल की कीमत करीब 65 रुपए से 71-72 रुपए के बीच में इथेनॉल की कीमत है जो मिल रही है। उसके ऊपर सरकार के टैक्सेस हैं। लेकिन जब भी कोई बात है कि देखिए हम 20% इथेनॉल मिला रहे हैं, 20%, 80% तो पेट्रोल है, 20% में ठीक है, थोड़ी सी कैलोरीफिक वैल्यू इथेनॉल की कम है, तो कितना एवरेज में फर्क पड़ेगा? ज्यादा ज्यादा 3% या 4%। लेकिन उससे मुद्दा सोशल मीडिया से बड़ा बनाया जा रहा है। दुनिया में मिलता है ये टेक्नोलॉजी, सभी गाड़ी कंपनी कह चुकी हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? उपभोक्ता रहेगा, किसान कहीं नहीं जाएगा। और कल कहने लगे किसान मेरे तो ये मार्केट रेट होगा मेरे भाव का, तो क्या? हर बात में जब भी कोई बात आएगी तो उपभोक्ता की तो मीडिया बात करेगी, लेकिन किसान के संबंध में कोई बात नहीं करेगी। किसान की भी तो सोचिए, आज देश में इथेनॉल पैदा हो रहा है, किसान को पैसा जा रहा है, विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है, और हम एक सोशल मीडिया पे ग्रुप बना के हल्ला कर रहे हैं। और गडकरी जी पहले से बायोफ्यूल पॉलिसी के पक्षधर हैं। अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी देश के लिए बहुत आवश्यक है। जो देश सारा पेट्रोल डीजल बाहर से इंपोर्ट करता हो, वहां पर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की बात नहीं करेंगे। तो एक किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि किसानों को इस बात पर आगे आना चाहिए। अगर कल सरकार प्रेशर में इथेनॉल के बारे में कोई निर्णय लेती है तो हम कहाँ जाएंगे? गन्ना किसान कहाँ जाएंगे? मक्का के किसान कहाँ जाएंगे? चावल के किसान। तो इथेनॉल भी मिल रहा है और फायदे बहुत ज्यादा हैं। ये सोशल मीडिया की बातों पर भरोसा मुझे तो है नहीं, कम से कम। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहना है कि जो इथेनॉल का मुद्दा इतनी जोर से गर्म हो रहा है, विवाद हो रहा है, दरअसल में संजीव बालियान ने कहना ये है
ये किसानों के हित का मामला है और एथेनॉल से सबसे ज्यादा फायदा किसानों को हो रहा है। ये सोशल मीडिया में बिला वजह इनका आरोप है कि सोशल मीडिया में इस तरह का बवंडर जानबूझकर खड़ा किया जा रहा है। प्रशांति, न्यूज़ 24, दिल्ली।